कार्यक्रम के देखैया हमर छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में सबो झन के बहुत बहुत स्वागत में करत हो। किसान भाई हो, चल संगी जुर मिल कमाबो रे, पथरा मा पानी ओ गिराबो, माटी मा सोना उपजाबो। चलो संगी जुर मिल कमाबो रे। किसान भाई हो, जुर मिल के रहे से, जुर मिल के कमाए से और जुर मिल के सुनता सलाह के रहे से एकता के भावना प्रदर्शित होते। किसान भाइयों, एकता काला कथे? संग में रिबो, एक दूसरे के सुख दुख के गोट गोठियाबो, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देबो, और कोनो काम बूता होए तो संगरा मिल के काम करबो, वो ला कथे एकता के भावना। वही प्रकार से हमर किसानी बूता में तको जुर मिल के कमाए से चार पैसा बढ़िया मिलते। ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकन तो थोक थोक पैसा लगा के हमन एक रोजगार के साधन जुटा सकत हन। तो आप मन कहिए हो कि का गोठियावत है आज भाई किसानी बूता के बात में। तो किसान भाई हो, महिला दाई महतारी मन हा महिला समूह बना के सब्जी के खेती कर सकत है। कैसे ओला मैं बताऊँ, थोड़किन आप मन देखो हमारे खास बात ला, उकर बाद आज के विषय में चर्चा करबो। मक्के की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें दिन और रात का तापमान अधिक हो। छत्तीसगढ़ की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय है। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बस्तर के पठार और सरगुजा के मैदानी भाग की जलवायु बहुत उपयुक्त है इसके लिए। साथ ही दूसरे क्षेत्रों में भी अब मक्के का विस्तार होता जा रहा है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण इसके लिए उपयुक्त दशाएँ छत्तीसगढ़ के अधिकतर भागों में पाई जाती हैं। अगर ज़मीन या मिट्टी की बात करें तो इसकी खेती जो है हर प्रकार के मिट्टी में की जा सकती है। बलुई से चिकनी भारी मिट्टी में उच्चहन भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है, जिसमें अधिक पैदावार ली जा सकती है। साथ ही इसमें बलुई दोमट मिट्टी ये सर्वोत्तम होती है, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन लिया जा सकता है। अगर लवणता क्षारीयता की बात करें तो इसके लिए लवणता क्षारीयता नहीं होनी चाहिए। पीएच मान जो है 6 से 7 होना चाहिए, और ज़मीन में या मिट्टी में जो है पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, वायु संचार अच्छा हो, तो अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे फसल जैसे धान की बात करें, जैसे छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा कहा जाता है, इसके अधिकांशतः जो है धान की खेती करते हैं किसान। लेकिन धान में जो है पानी बहुत चाहिए, और इसके साथ में कीट व्याधि की समस्या भी अधिक आती है। उसकी तुलना में अगर मक्के की बात की जाए तो मक्का जो है हर प्रकार के जल की कमी में भी अच्छी उपज देता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही कीट व्याधि के लिए भी धान और दूसरे फसल की तुलना में ये अधिक प्रतिरोधी होता है। तो किसान भाइयों, चर्चा ला शुरू करन। महिला समूह द्वारा सब्जियों की खेती कैसे करे जा सकत है, ये विषय में आज चर्चा करबो। और कोनो भी हम चर्चा करथन किसान भाई हो तो ओकर विषय वस्तु विशेषज्ञ भी हमन बुलाथन और पूछथन कि ये सब बात है का अच्छा हरे संभावना है। तो बिल्कुल ये बात के विषय वस्तु विशेषज्ञ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी विकास खंड कुरुद जिला धमतरी के अर्चना सोरी मंडावी जी हमर बीच हावे। ओकर से पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से या पूरा मौसम ला देखते हुए सब्जी के खेती के कतेक संभावना है, चाहे महिला समूह मन करे चाहे किसान भाई मन व्यक्तिगत रूप से करे, ये कतेक संभावना है। और सब्जी मन के बात करन तो का महत्व है हमर जीवन में सब्जी के। आओ सोरी मैडम बतावत है, आप मन ध्यान ले देखो। इस समय में जो मांग है वर्ष भर रहता है, वो भी ताज़ी साग सब्जियों का। तो इस मांग को देखते हुए हम जो कम क्षेत्र में और कम लागत में हम उद्यानिकी जो फसल है, सब्जी फसल, उसको लेकर हम उन्नत तकनीकों को अपनाकर आय उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन करेंगे तो आय हमें अधिक मिलेगा, और ये बहुत ही अच्छा एक खेती है, सब्जी खेती, जिसे हम वर्ष भर तीनों मौसम में कर सकते हैं। शरद ऋतु में, आपका वर्षा ऋतु में, ग्रीष्मकालीन में। और ये जो फसल है हमारा 1 महीने या जैसे भाजी वर्गीय है 1 महीने में हो जाता है, और जैसे सब्जी हैं तो 3-4 महीने में आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे ले सकते हैं 3 बार। और हम जलवायु की बात करें तो जलवायु जो है वो
हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 3 जलवायु में विभाजित है। जैसे हमारा एक बस्तर का पठार है, और दूसरा उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है, और एक मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र के बारे में बोलूँ तो इसका जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है कृषि युक्त के लिए, कृषि योग्य के लिए। तो इस तरीके से आप सब्जी की खेती सभी जगह पे, मतलब छत्तीसगढ़ के हर एक क्षेत्र में ले सकते हैं। किसान भाइयों, सब्जी के खेती के कतेक महत्व है। अभी मैडम कहात रही से कि बस्तर के पठार, हमर मैदानी भाग, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बिलासपुर, ओकर बाद अंबिकापुर क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र में सबो डहर सब्जी के खेती हो सकत है, आप सब जानत हो। लेकिन ओमें ज़मीन कैसे होना चाहिए, ज़मीन के जांच करायल पड़ही का, कैसे ज़मीन के तैयारी हम करबो, ये सबो बात ला भी जानकारी लेल पड़ही किसान भाइयों। तो आवो हमार मैडम बतावत है, ये सबो बात ला आप मन ध्यान ले देखो। सभी जगह अगर सब्जी खेती कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में, तो एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि मिट्टी कैसा होना चाहिए। मिट्टी सब्जियों के लिए सबसे अच्छा बलुई दोमट को माना गया है, और ये सभी क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्र में तो पाए ही जाते हैं। आपका चिकनी मिट्टी हो गया, बलुई दोमट मिट्टी हो गए, ये सब में आप अपनी जो सब्जी है वो सभी प्रकार के सब्जियों को ले सकते हैं। और इसके साथ ही अब मिट्टी की जांच के बारे में कहें तो ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि मिट्टी में कितने पोषक तत्व हैं, तो उस हिसाब से हम डाल सकते हैं। हमें फिर कितनी ज़रूरत है सब्जियों के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये अपना कृषि विभाग में सॉइल टेस्टिंग लैब है, उसमें आप मिट्टी जांच कराएंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि इसका पीएच वैल्यू कितना है, क्योंकि हमें अम्लीय और क्षारीय में सब्जी खेती नहीं ले सकते। तो इसका पीएच वैल्यू कितना है, इसमें जीवांश कितना है, मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, ये सब कितने हैं इसमें, और घुलनशील लवण, जीवांश, ये सारी चीज़ें, और कृषि का जो किस्म मिट्टी का जो किस्म है वो हमें इसमें पता चलता है। ज़मीन की तैयारी है तो सबसे पहले तो सभी को जुताई करना ही पड़ेगा, क्योंकि जुताई करेंगे तभी हमारा जो मृदा है, मिट्टी है, वो लूज़ होगा, भुरभुरा होगा, तो जड़ भी अच्छे से विकसित होंगे। तो सबसे पहले तो आप मिट्टी पलटने वाले हल है जो उससे जुताई करें। उसके बाद भुरभुरा करने के लिए कल्टीवेटर या रोटावेटर को चलाएं और पाटा चलाकर उसे समतल करें। और ये ध्यान में दें कि पानी का जमाव ना हो, जल निकास के लिए व्यवस्था करें। और साथ ही अगर हम बड़े किसान की बात करें तो वो एक ही फसल को बहुत लंबे एरिया में लगाते हैं, तो वो मांदा बना के लगाते हैं। उनके पास ड्रिप सिस्टम होता है, मल्चिंग होता है। अगर हम समूह की बात करें या फिर छोटे किसानों की बात करें तो वे लोग फरो मेथड यानी नाली विधि उसका उपयोग उससे बना के कर सकते हैं। इससे क्या है, पानी की कमी भी पानी का बचत भी होगा। और क्यारियों में बनाएं, छोटे छोटे क्यारियों में करके बनाएं और नाली से ही पानी डालें। किसान भाई हो, कैसे ज़मीन के तैयारी करना है, कौन सा ज़मीन में सब्जी हो सकत है, बात ला बताई से। अब एक ठन बात महू दोहराना चाहत हूँ आप मन ला कि माटी के जांच करा लेवा बड़ा ज़रूरी है, तो बात ला बताई से। किसान भाइयों, अब कौन कौन सा सब्जी हमला लगाना है, कैसे लगाना है, लगाए के विधि का है, और उन्नत किस्म के बीजा हमला कहाँ मिलही, का हमला बीजोपचार करेल पड़ही का, ये सबो बात ला बताही अर्चना मैडम है। आप मन ध्यान ले देखो किसान भाइयों। बीज का सबसे पहले ये मुख्य है बीज कि हमें सबसे पहले तो बीज का किस्म कैसा होना चाहिए हमें, क्योंकि बीज जनित रोग, मृदा जनित रोग, ये सब होते हैं। रोग से, कीटों से बचने के लिए ऐसे वैरायटीज़ आते हैं। जैसे उन्नत किस्म हम बात करें तो वो क्या रोग प्रतिरोधी होते हैं, रोग सहनशीलता रखते हैं और उनमें उपज अधिक देने की क्षमता होती है। इसीलिए हमारा जो चयन है किस्म का वो सही होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे किस्म की बात करें तो हमारा जो छत्तीसगढ़ की जलवायु के लिए कई उन्नत किस्म हैं, जैसे कि टमाटर में पूसा रूबी है, अर्का रक्षक, और भिंडी की बात करें तो अर्का अनामिका है, वर्षा उपहार हैं। भाजियों की बात करें तो ऑल ग्रीन है, और अपना छत्तीसगढ़ से भी निकला हुआ है छत्तीसगढ़ चौलाई 1, छत्तीसगढ़ लाल भाजी 1, ऐसे कई उन्नत किस्म को और संकर बीजों को भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही अगर जब भी हम बीज को लगाएं, बीज डायरेक्ट हम खेती कर रहे हैं तो उससे उपचारित ज़रूर करें। उपचारित करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का इस्तेमाल कर सकते हैं 4 ग्राम पर केजी।
या फिर आप कवकनाशी जो फंजीसाइड है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बाविस्टिन हो गया 2 ग्राम पर केजी, इसका भी आप इसमें बीज का उपचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। और लगाने की विधि तो सबका जो फसल मतलब सब्जी जो होता है उसका अलग अलग दूरी होता है। जैसे हम छोटे बीजों की बात करें, जैसे कि टमाटर हो गया और बैगन हो गए, इसका जो दूरी है मात्रा है बीजों की तो वो है 150 से 500 ग्राम हो जाता है, लेकिन बड़े बीज हैं तो 5-6 केजी लगेगा। और दूरी की बात करें तो दूरी भी जैसे 45 से मतलब पंक्ति से पंक्ति और पौधों से पौधों की दूरी 60 बाई 45 सेंटीमीटर। और हम जैसे बेल वाली फसलों की बात करें तो बेल वाली फसलें जो हैं उनके लिए ज़्यादा दूरी की ज़रूरत है, 1 मीटर 60 से 90 सेंटीमीटर का पौधे से पौधे की दूरी, इस प्रकार से फसल के हिसाब से आप दूरी रख सकते हैं। और जो खेती बताई हूँ कि मादा में लगाएं तो बहुत ही अच्छा है, या फिर अब जगह छोटा है और किसान मादा में नहीं कर पा रहे हैं तो क्यारी बना के छिटकाव करके कर सकते हैं, भाजी हो गया उन सबको। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान भाइयों देखे अर्चना मैडम कतेक सुंदर बात ल बताई से, और इहू बात ल बताई से कि भाई यदि आप मन ह उन्नत किस्म के बीज नहीं मिल पाए तो आप मन ह अलग अलग प्रकार के बीज उपचार करे के तरीका बताई से, ओला आप मन धरिया और बीज उपचार करके ही फसल ला लगाना चाहिए। किसान भाइयों अब जल प्रबंधन के बात करथन, सिंचाई हम कैसे करबो? यदि महिला समूह वाली मन किसानी बूता करत तब, या किसान मन ह किसानी बूता करत तब जल प्रबंधन कैसे करबो? सिंचाई करने के लिए सबसे अच्छा तो ये है कि आप ड्रिप ले लें। अगर बड़े एरिया में कर रहे हैं तो ड्रिप में अगर आप ड्रिप लेके अगर सिंचाई करते हैं तो सबसे पहले तो आपका पानी बचत होगा, समय का भी बचत होगा। जिस समय में आप पानी पिलाने के लिए समय ले रहे हैं वो समय आप कुछ और भी कामों को कर सकते हैं, आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ेगा। साथ ही इसमें आप खाद भी दे सकते हैं पाइप के द्वारा और आपका खरपतवार कम होगा, इससे और लागत कम आ जाएगा हमारा। तो ऐसा ड्रिप है सिस्टम, अगर आपके पास उपलब्ध तो ज़रूर बिल्कुल ड्रिप से ही करें अगर आप ले सकते हैं तो। और जिनकी जैसे समूह की बात करूं तो समूह के अगर वो सक्षम नहीं हैं
तो फिर वो नाली विधि जो फरो मेथड बोलते हैं उसे अपनाएं, नाली द्वारा पानी दें। सिंचाई जो है वो ज़्यादा भी ना भरें, जलमग्न नहीं होना चाहिए। आप नाली से जब पानी दे रहे हैं, नाली से जब पानी दे रहे हैं तो भूमि में नमी आ जाना चाहिए, पौधे उसे लेने योग्य नमी आ जाए, ऐसा पानी दें। और जैसे बरसात है, वर्षा ऋतु में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता पानी की, और जब अगर कम हो रहा है, बरसात बंद हो गया है, कम है, तो आप उसे फिर सिंचाई दें नमी के हिसाब से। और अगर ठंडी में है तो हफ्ते भर, एक हफ्ते उससे ज़्यादा ऐसा देते हैं। और जैसे ग्रीष्मकालीन है तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो हम हमेशा ये देखें कि नमी है या नहीं, उस हिसाब से सिंचाई दें। तो किसान भाई हो, मैं शुरू में कह रहे हूँ कि एकता में बड़ा ताकत है। और वो कैसे रही से आप मन सोचे हो कि कैसे एकता में बड़ा ताकत है कि गोठियावत रही ऐसे की के, तो एकता आप मन देख सकते हो। मोर पाछू में हमार दाई महतारी मन खड़े है। ये गांव में गोठान में और पंचायत के ज़मीन में सब्जी भाजी के खेती करत है। और पहली कुछ नहीं करत रही से, घर में जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, लेकिन सरकार को तिले गजब अकन सुविधा आजकल मिलत है। किसान भाई हो, ओला देख के हमार ये भेलवा कूदा है और धमतरी जिला के बहुत अकन गाँव है, तिहा के किसान मन हा महिला समूह बना के खेती करत है। आवा सोझे ओकर मन से गोट बात करत हन कि ओमन कैसे कैसे अपन ज़िंदगी ला संवारे है और कैसे चार पैसा कमा के अब बढ़िया हंसत खेलत ज़िंदगी ले बितावत है। दाई राम राम। राम राम। पहली जैसे तुम्हार मन जगह ज़मीन नहीं रही से कथस, अब यदि पंचायत के ज़मीन मिले है तो तोर गोठान में ज़मीन मिले है, तो यहाँ का करत हो आप मन हा? यहाँ हम सब्जी की खेती करते हैं, सब्जी लगा हन, चुचुटिया सब्जी लगा हन, और यहाँ पहली जोताई करते हैं, उसके बाद पानी बीजा बोते हैं, तहन पानी पलोते हैं, उसके बाद ना मतलब कीड़ा उड़ा हो जाते तो ओकर छिड़काव, दवाई छिड़काव भी करते हैं। अच्छा, तो तुमन ला कैसे पता चलिस कि समूह बनाए जाते? जैसे हमारे कार्यक्रम में बहुत से किसान मन या हमारे दाई महतारी मन आज देखा थे, ते मन ला बता कि तुमन ला कैसे पता चलिस धमतरी जिला में कि समूह बनाए जाते, ज़मीन मिलते, सब्जी बाजी खेती करते, तान कैसे समूह बनाए, कहाँ गए हो, का कागज पत्तर ला दे हो? हमन हा तो पहले अजीविका में जुड़े हैं, बिहान योजना तहत, तहाँ समूह बना हन। गाँव बाहर से आई से हमारा समूह बनाए बर, तो हमारा समूह बना हन, तहाँ सबो दीदी मन इकट्ठा हो न समूह बना हन। तन बस सरकार की योजना से कि वहाँ गौठान में सब्जी बाड़ी बो कही के तहाँ इकट्ठा होकर हम गौठान उठा हन पंचायत द्वारा। अच्छा, अब कैसे ज़मीन के तैयारी करता हो, तान कहाँ से बीज नानता हो, तान कैसे बोता हो? हमन हा जमीन ला पहले जोतवात हन, ओकर बाद ना हमन बीज ला वैज्ञानिक विभाग से भी मांगथन, वहाँ भी सहायता प्राप्त होते और मार्केट से भी लाथन। अच्छा, और कुछ रोग राई लग जाते सब्जी भाजी में, तेला कैसे चिन्हत हो, खातू कचरा कैसे डालत हो? मतलब दिखते वहाँ पौधा मन पत्ता मन में ओकर का कैसे हो गए ऐसे के तब डालथन में दवाई वही। अच्छा, किसान भाइयों देखे हो, हमार दाई बतावत रही से कि कैसे कैसे ओमन समूह बनईस, कैसे ज़मीन के तैयारी करीस, कैसे बुआई करते। वैसने हमर जेवनी हाथ को मोर दाई महतारी मन अउ खड़े हावे, ओकरो से गोट बात करथन कि वो मन हा कैसे गोठान में हो या पंचायत के ज़मीन में 1.5 एकड़ मन ला मिलते, ओमन कैसे खेती करत है। तुमन कैसे कैसे खेती करत हो ज़मीन में, और कैसे पता चलिस तुमन ला? घर में रहे हन, कुछ नहीं करत रहे हन। हाँ, ओकर बाद में हमन हाँ जैसे बिहान में जुड़े हन ना, बाहर से दीदी मन ऐसे, ओकर बाद हमारा समूह में जोड़ी से 10 जन सदस्य सकला के ओकर बाद में हमन जुड़े हन। तेकर बाद में ना जैसे कोई ऐसे बाहर से अधिकारी मन हा तो कुछ बोली से ऐसे ऐसे योजना है ऐसे की के, तो हमन हा बकरी बोबो ऐसे की के, और ये दे मुर्गी उर्गी है ऐसे की के, और ये वर्मी खाद भी बना हूँ ऐसे की के ना, तो ओला हमन हा बनाए बर सोचे हन और करे हन। अच्छा, तो यहाँ जैसे का गोठान में तुमन का करत हो, सब्जी लगात हो, एकर अलावा और का काम बूता करत हो? वर्मी खाद लगा यह करे हन हमन हाँ, निकालथन, या जैसे अभी हमार कर 24 टंकी है, ओमे हमन हाँ वर्मी खाद निकालत हन और ओला बिक्री भी करत हन, अभी किसान मन ला देत हन। हाँ, और मुर्गी पालन है। हाँ, अभी 10 टंकी भी और मांग करे हन। हाँ, वर्मी खाद बर। अच्छा, हाँ, सब्जी भाजी खेती करत हो, वर्मी खाद बनावत हो, तो पहली जिंदगी और आपके ज़िंदगी में कुछ बदलाव नज़र आ है आप मतलब कैसे लागत है?
बहुत अच्छा लगा थे। काबर पहले हमन घर में रहे हन, कुछ भी नहीं कमा रहे हैं और बाहर निकले से हमारा बहुत कुछ फायदा मिली से और जानकारी भी मिली से, बहुत कुछ सीखे बर भी मिली से। बाहर गए हन तो जैसे हमला दीदी मन से बाहर से दीदी मन से मुलाकात हुई से त एला इला ऐसे करे हन दीदी तहु मन ऐसे करो, ऐसे की के कुछ सब्जी के बारे में बताई से या वर्मी खाद के बारे में भी बताई से, एला डालबे तो ऐसे होते दीदी इसी की के तो ओला हमन हाँ कोशिश करे हन और लगा हन सब्जी वब्जी। अब ये बताओ कि जतका जन समूह यहाँ हाबो सबो अलग अलग प्रकार के खेती बाड़ी करत ह, तो पहली के अपेक्षा अब जिंदगी में 4 पैसा बाचत है, तुहर मन जगह कुछ लाभ के काम करत हो? हाँ लाभ के काम हुआ थे, मिला थे। हाँ अच्छा, तो किसान भाइयों देखे हो हमार दाई महतारी मन ह समूह बना के, जैसे कि हमार आज के विषय तक और ही से समूह बना के महिला समूह मन खेती बाड़ी करत है। और यहाँ बात चले पता चलिस कि मुर्गी शेड भी बना है, मशरूम भी बनाते मन ह, और बहुत सारा तीर तखार में मछली पालन करते, पंचायत के ज़मीन मिले तो यहाँ खेती बाड़ी करत है। तो ये महिला समूह के जो संगठन बने हैं संगवारी हो, एक संगठन के रूप में काम करत है। ये धमतरी जिला के सब दाई महतारी मन ह और भेलवा कूदा के सब दाई महतारी मन ह। ऐसने कोनो प्रकार के गांव में जो आज हमारे कार्यक्रम में देखा था तहु मन है, यदि समूह बना के कुछ करना चाहत हो दाई महतारी हो तो आप मन अपन उद्यानिकी विभाग में जाओ, पंचायत में जाओ और गजब अकन सरकारी योजना है तेकर लाभ उठाओ भाई। तो किसान भाई हो बेरा हो गए एक ठन मनोरंजन के, तो किसानी बूता मन थक जाते, शरीर थक जाते। अब मन कब हरी आते जब गीत संगीत देखबो और सुनबे तब। तो लेवो देख थन बढ़िया रकम ले गीत। दिन्ना मांदे बजा देगा मंदरिया, बजा देगा मंदरिया, करीम के ताल में हम नाच वो जहुरिया, करीम के ताल में हम नाच वो जहुरिया, करीम के ताल में हम नाच वो जहुरिया। दिक दिक दिन्ना दीदी के दिक दिन्ना मांदे बजा देगा मंदरिया, बजा देगा मंदरिया, करीम के ताल में हम नाच वो जहुरिया, करीम के ताल में हम नाच वो जहुरिया। तो किसान भाइयों आज के हमार चर्चा यही मेर सिरावत है। आज हम चर्चा करें महिला समूह द्वारा
गोठान में हो चाहे पंचायत के ज़मीन में हो, सब्जी मन के खेती कैसे करे जाए। अर्चना मैडम बढ़िया फोरिया के पूरा बात ला बताई से, यहाँ के दाई महतारी मन अपन जिंदगी संवर के तेला बताई से। तो ऐसने तहु मन हा खेती किसानी के बूता में लौट सकत हो और महिला समूह बना के एक अच्छा रोजगार जुटा सकत हो। तो संगवारी हो अवैया दरी एक नवा विषय और नवा विशेषज्ञ के संग आप मन संग गोड़ बात करे बराबो। तब तक ऐसने दाई महतारी मन जैसे हंसत खेलत जिंदगी संवारत है वैसने आपो मन जिंदगी संवारो, यही हमारे कार्यक्रम के उद्देश्य रही थे। अब जाए के बेरा होगे, मोला देवा विदा। जय जोहार।